हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम अप्रोच। कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं एक सिस्टम अप्रोच को फॉलो करने के। एप्लीकेशंस मतलब कि कहाँ कहाँ पर सिस्टम अप्रोच इस्तेमाल की जा सकती है फॉर अ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। द सिस्टम अप्रोच इज यूज इन मैनी फील्ड। सिस्टम अप्रोच का बहुत सारी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल। और जनरल लाइफ, नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इससे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली सॉल्व किया जा सकता है और साथ के साथ इफेक्टिव और डिसीजंस जो हैं वो इफेक्टिवली लिए जाते हैं और डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती है, सुधरती है। नेक्स्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। In business, the system approach helps the companies to solve problems by considering every part of the business. मतलब कि एक बिजनेस के अंदर जब भी हम सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय कंसीडरिंग एवरी पार्ट ऑफ अ बिजनेस। मतलब हर एक बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है, हर एक पार्ट को कंसीडर किया जाता है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, क्या वो एम्प्लॉयज़ के फेवर में है, क्या वो कस्टमर्स के फेवर में है, क्या वो सप्लायर्स के फेवर में है, या वो टेक्नोलॉजी के फेवर में, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है या अफोर्डेबल है या नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इट्स डिलीवरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई कंपनी अपने डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है, इट लुक्स एट एवरीथिंग इन्वॉल्व लाइक सप्लाई चेन। अगर एक कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, इन्वेंट्री कैसी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसी है, कस्टमर सर्विसेज कैसी हैं, टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग फील्ड में इसका क्या यूज है। इंजीनियर्स यूज द सिस्टम अप्रोच टू डिजाइन एंड इम्प्रूव कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लाइक मशीन्स, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। मतलब क्या है, इंजीनियर्स जो है वो सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं इन अ डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग मतलब कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते समय इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं हमारे जो इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं, लाइक मशीन्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए। ठीक है। उसके अलावा दे कैन लुक एट हाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल इंटरेक्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर स्मूथली। मतलब कि कैसे जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और पीपल प्रोसेसेस हैं वो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, ये सब हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं इन द इंजीनियरिंग फील्ड और सिस्टम्स की कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव कर पाते हैं इन अ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में इसका क्या एप्लीकेशन है इन हेल्थ केयर। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स यूजेस सिस्टम अप्रोच टू मैनेज पेशेंट केयर, स्टाफ, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। मतलब कि जो सिस्टम अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, सॉरी पेशेंट की केयरिंग के लिए बाय स्टाफ, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क मतलब कोई भी डेटा एंट्री हो गया, नॉर्मल काम हो गए, तो इन सब के लिए सिस्टम अप्रोच को फॉलो किया जाता है। बाय लुकिंग एट दीज फैक्टर्स एज अ पार्ट ऑफ वन सिस्टम, और इन सब सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को एक सिंगल यूनिट मान लिया जाता है, एक सिंगल सिस्टम मान लिया जाता है और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। दे कैन इम्प्रूव पेशेंट केयर, वो पेशेंट की केयर या वेटिंग टाइम्स या ऑपरेशंस में जो टाइम लग रहा है उसको तभी इम्प्रूव कर पाएंगे जब वो एक पूरे सिस्टम को एज अ होल स्टडी करेंगे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज में सिस्टम अप्रोच कैसे फॉलो होती है। द सिस्टम अप्रोच इज यूज्ड इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सो इन सब के जो भी इश्यूज हैं इन सबको सॉल्व करने के लिए हम सिस्टम अप्रोच फॉलो करते हैं। बाय द इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इसको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ साइंटिस्ट लुक एट फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन, energy use and natural resources together to come up to the solution that protects the environment। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, एनर्जी यूज की वजह से हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। जब वो इस पूरे सिस्टम को एज अ होल स्टडी करेंगे और पूरे सिस्टम को अप्रोच को समझेंगे, सिस्टम अप्रोच को फॉलो करेंगे, तभी वो इन्वायरमेंट को एफिशिएंटली प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर भी जो है
हमारा एप्लीकेशन होता है सिस्टम अप्रोच का। इसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर भी बहुत बड़ा जो मेजर इफेक्ट होता है हमारा सिस्टम अप्रोच का यूज की जाती है। इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द सिस्टम अप्रोच इंश्योर्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक डेटाबेस, इंटरफेसेस, सर्वर्स वर्क वेल टुगेदर। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो भी एक इंडस्ट्री में यूज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, लाइक डेटाबेसेस हो गए, ठीक है, यूजर के इंटरफेसेस हो गए, यूआई यूएक्स हो गया, ठीक है, सर्वर्स हो गए, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इन चीज को हम स्टडी कर सकते हैं एफिशिएंटली कि कैसे वर्क कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम अप्रोच। इट हेल्प्स द डेवलपर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जो सॉफ्ट डेवलपर्स हैं वो इजीली सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं अगर वो सिस्टम अप्रोच को फॉलो करें, उनको सिस्टम की वर्किंग का अच्छे से पता होगा तो वो अच्छे से सिस्टम बना पाएंगे। दैट मेड द यूजर्स नीड्स, की यूजर की नीड्स को तभी वो फुलफिल कर पाएंगे बाय कंसीडरिंग ऑल कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब वो इस चीज को स्टडी करेंगे तो वो उस सिस्टम को इंप्रूव कर पाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।